Hi everyone, this is Mamta, tarot card reader and numerologist. So hello Aquarius यानी कि कुंभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप अभी नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन में चल रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा। इस वीडियो में इस सिचुएशन के लिए काफ़ी डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी, साथ ही में गाइडेंस भी मिलेगा। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, जिस रिश्ते के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उनकी आपके लिए फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में आपके बगैर, उनके इरादे क्या है। 20 से 30 जून 2026 में आपसे जुड़ना चाहते हैं या आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आपकी भी एनर्जी क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप हस्बैंड वाइफ है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आप कोई भी रिश्ते में हैं जहां पर आप लोगों में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरा वीडियो देखें। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से करें। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस होली स्पिरिट केस प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। एक्वारियस और एक्वारियस के रिश्ते में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है। एक्वारियस के रिश्ते की एनर्जी क्या है एक्वारियस के लिए, एक्वारियस के रिश्ते की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है एक्वारियस के बगैर। 20 से 30 जून 2026 में एक्वारियस से जुड़ना चाहते या नहीं चाहते, प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। एक्वारियस के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, एक्टिविटी क्या चल रही है, उनके इंटेंशंस क्या है। 20 से 30 जून 2026 में एक्वारियस से जुड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, एक्वारियस की भी एनर्जी क्या है इस नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में, प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। एक्वारियस यहाँ पर तो मुझे कई बार दिख रहा है कि भाई एक को रिश्ते में नहीं रहना है और एक को रहना है, वो एक सिचुएशन चल रही, चाहे वो पति पत्नी हो चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो वहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी चल रही है कि भाई मेरे साथ रहो। सामने वाला बोल रहा है या बोल रहे नहीं रहना है, मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। तो इस वजह से एक का बहुत ही ट्राई चल रहा है कि नहीं, इस रिश्ते को कैसे भी जुड़े रहना चाहिए, तोड़ना नहीं है। और एक का चल रहा है कि नहीं, मुझे नहीं रहना है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है अभी आप लोगों में चुप्पी है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अभी ये शांत हो गए, अभी ये चुप है, ये कहीं पर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। इनको ऐसा है कि अभी मुझे नहीं रहना है, इस रिश्ते में नहीं रहना है मुझे। और वहाँ पर कहीं पर अकेलापन है, सैडनेस है, क्योंकि एक लंबा रिश्ता था, चाहे हस्बैंड वाइफ का चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, एक लंबा रिश्ता था। ऐसा नहीं था कि अभी अभी रिश्ता हुआ है टूट गया है, वैसा नहीं, एक लंबा रिश्ता था। इस रिश्ते में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए, थर्ड पार्टी की वजह से, झूठ बोलने की वजह से, बातें छुपाने की वजह से, बट फिर से रिश्ता ठीक हो जाता था, लेकिन फिर से वही सिचुएशन आती थी। लेकिन अभी ऐसा है कि 6 से 7 महीने, 6 से 7 दिन या एक आधा महीना हो गया है, या जून महीने में ही कहीं पर आप लोगों में एक रिश्ता कहीं पर हमेशा के लिए जैसे टूट सा गया है। तो वहाँ पर कहीं पर इनको बहुत तकलीफ हो रही है। अभी आपका क्या है, आप भी चुप रहना पसंद कर रहे हैं, आप भी कहीं पर इस रिश्ते में आगे बढ़ना नहीं चाहते। अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हैं, कोई नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, काम करियर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक्सपेक्टेशन आपको भी कहीं पर होता है कि चलो मैं मैसेज करूँ क्या, कॉल करूँ क्या, लेकिन आप बोलते नहीं, मुझे नहीं करना है। मैंने आपकी तरफ से कॉल आए, मैसेज आए, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है इस रिश्ते में, लेकिन अभी मुझे मेरे काम करियर पे ध्यान रखना है, मुझे कहीं पर आपको भूलना है। तो वो कोशिश आप यहाँ पर कर रहे हो। आपको इस रिश्ते में ऐसा है कि आपको इस रिश्ते में रहेंगे आप, तो आपकी कुछ बातें हैं, वो बातें इन्होंने माननी चाहिए। कुछ जीत बोलो, बातें बोलो, तो वो माननी चाहिए, तभी आप इस रिश्ते में रहना चाहेंगे। आपको कहीं पर फील होता है कि इस रिश्ते में एक एक्शन ली गई है, थर्ड पार्टी की वजह से, गुस्से की वजह से एक एक्शन ऐसी ली गई है कि जिस वजह से अभी हम दोनों एक्स हो चुके हैं।
6 से 7 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, मई महीने से हम दोनों अभी एक दूसरे के प्यार होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारा पहले शुरुआत में जो प्यार हुआ वो बहुत टूट के हुआ, तुमने भी किया मैंने भी किया, लेकिन बाद में चीज़ें कहीं पर बिगड़ने लगी। तो वो कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि वो उस रिश्ते में वहाँ पर कहीं पर एक फॉर्मालिटी जैसा ही रिश्ता रहा, एक पैशन पैशन वाला रिश्ता रहा। कहीं पर मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, लेकिन तुमने मेरे साथ सिर्फ मुझे यूज़ किया, ऐसा आपको कहीं पर लगता है। अभी इनका क्या है कि ये भी चुप रह रहे हैं, ये भी कहीं पर पहले कोशिश बहुत की होगी कि भाई मेरे साथ रहो, रिश्ते में रहो, लेकिन कहीं पर आपने इनको छोड़ दिया या ये छोड़ के चले गए, तो वहाँ पर ये अकेले तो पड़ चुके हैं, तकलीफ़ तो बहुत हो रही है। अभी भी ये थोड़े पॉजिटिव है कि ठीक है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल तुम फिर से आओगे, फिर से हम लोगों में ब्लॉक अनब्लॉक हो जाएगा, चीज़ें आगे बढ़ेगी। लेकिन कहीं पर अभी कॉन्फिडेंस नहीं रहा है आगे बढ़ने का कि आगे हम दोनों में कुछ होगा। अभी भी इनके दिल की रानी, दिल के राजा आप ही हो। जहाँ पर आप लोगों में दोनों फैमिली मान के एक शादी हो, वो एक सवाल था, या दोनों की एक ट्रेडिशनल वे में शादी हुई है, लेकिन अभी फैमिली बीच में काफ़ी विलन का रोल कर रही है। शादी की बातें, शादीशुदा से रिश्ता है या शादीशुदा लाइफ में दो है, या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वहाँ पर कहीं पर जो है ये अभी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, घूमना चाहते, फिरना चाहते, अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते। बट जैसे जैसे रात आती जाती है इनको टेंशन एंजाइटी हो रही है, क्योंकि अभी इनको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ वापस आने की सिचुएशन भी नहीं रही है अभी कि वापस आए। वो होता है ना कि इस मुंह से मैं आपके साथ आगे बढ़ूं, या कहीं पर जिंदगी में आगे बढ़ना भी नहीं होता है, कहीं पर फैमिली में मन नहीं लग रहा है, काम करियर में मन नहीं लग रहा है, कोई नए रिश्ते में जाने को मन नहीं लग रहा है, बट जैसे तैसे ये जिंदगी को पास करना हो रहा है। अभी सबसे पहला 20 से 30 में ये आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि चुप्पी दोनों तरफ है। आप भी कहीं पर इनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, इनको तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। इनको ऐसा है कि अभी चुप रहना है, क्योंकि नहीं हो सकता है कुछ, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा है इनको। ऐसा है कि इनको कॉन्फिडेंस नहीं रहा है कि इस रिश्ते में कुछ होगा। इन्होंने मान लिया है कि अब हम दोनों का खत्म खत्म हो गया है रिश्ता, तो नहीं आएंगे। ऑलरेडी बहुत टाइम वेट किया है, तो नहीं आएंगे। इरादे क्या है? इरादे है कि भाई अभी फ्यूचर नहीं है, तकलीफ हो रही है मुझे भी तुम्हें भी, तो हम अलग हो जाते हैं। अलग होना कहीं पर भाग्य में लिखा है, ऐसा इन्होंने मान लिया है पूरी तरह से। क्या चल रहा है इनके लाइफ में? अकेलापन, सैडनेस, तुमने ऐसा किया, मैंने तुमको समझाया, तुमने समझा नहीं, क्यों किया ऐसा, वो चल रहा है। वेटिंग अभी भी है, राह देखना है अभी भी कि कुछ शायद से कुछ चमत्कार हो जाए, तो हो सकता है, ऐसा लग रहा है। अभी इस सब में ना लंबी एनर्जी आई है कौन सी, कि शादी की बातें, शादीशुदा से रिश्ते की बातें, या हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बातें। वो मामला कहीं पर सुलझना थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि चुप्पी दोनों तरफ है। आप भी चुप रहे, ये भी चुप रहे, तो कैसे सॉल्व होगा, राइट? वो एक है, और कहीं पर एक अकेलापन है, सैडनेस है, वो कहीं पर लंबा चलेगा, वो एक एनर्जी है। राशि अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले आती है पाइसेस, देन वर्गो, देन लियो, देन लिब्रा, देन टॉरस। ये मेन राशियां हैं। सेकेंड लेवल पर आती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थर्ड लेवल पर आ रहा है, वो आ रहा है थर्ड लेवल पर, सारी थर्ड लेवल पर ही आ रही है। एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये सारी थर्ड लेवल पर ही एक 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 एक, एक आ रही है। कैरेक्टर बोलूँ तो वन साइड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एचआर, काउंसलर, डॉक्टर, इंजीनियर, ज्योतिष, लाइब्रेरियन, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम करियर, फैमिली बिजनेस, फल फ्रूट फ्लावर रिलेटेड काम करियर, पेट लवर हो सकते, पशु पक्षी प्राणी रिलेटेड काम करियर,
फाइनेंस का काम हो सकता है, या फिर कहीं पर मंदिर मस्जिद चर्च रिलेटेड काम करियर। कोई वन साइड फैमिली काफ़ी ऑर्थोडॉक्स पुराने ख्यालात की हो सकती है। पार्लर हो सकता है, सलून, साफ सफाई का काम करिए, फुल ऑन हाउसवाइफ हो सकती है। लड़की खूबसूरत बहुत ज़्यादा, लड़का खूबसूरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत, चाहे दिल से या दिखने में, वो रहेगा। खेतीबाड़ी, फल फ्रूट फ्लावर रिलेटेड काम करे बता दिया है। तो ये सारे छोटा सा सफ़र करके आ सकते हो, उतना डिस्टेंस वाला भी रिश्ता है। पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है, या हस्बैंड वाइफ का, कि जो एक दूसरे के साथ अलग अलग घर में रह रहे हैं, सेपरेशन में है, वो भी एक सिचुएशन है। तो ये सारी स्टोरी है आप लोगों की 20 से 30 के नो कांटेक्ट सिचुएशन की। ऐसे आपके भी रिश्ते में कहीं पर ऐसा कुछ चल रहा है और उसी के रिलेटेड आपको पहले का, अभी का, आगे का क्या होगा, कैसे होगा, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या होगा, या जो भी आपके सवालों के जवाब होंगे आप जानना चाहते हैं, तो मुझसे एक पेड पर्सनल रीडिंग ज़रूर से लें। इस पेड पर्सनल रीडिंग में प्रेडिक्शन में सब कुछ दिखाया जाता है और दिखता है, और वो आपको बताया जाता है सही सही। पेड पर्सनल रीडिंग रीजनेबल कम चार्जेस में है। छोटी बड़ी रीडिंग ऑन कॉल बात करके या ऑडियो वॉइस मैसेज पे ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ये नंबर है, पेड रीडिंग का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, सेम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। सो आई होप सो मैं काफ़ी अच्छी तरह से आपको ये रीडिंग समझा पा रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको भी लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ तक पहुँचे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।